ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं जातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्ण। तो आप एक बहुत महत्वपूर्ण विषय चर्चा करेंगे जिसका नाम है भक्ति लता। ये जो डिस्कशन है वो चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी के बीच में हुआ। कहाँ पर? प्रयाग में, दशा अश्वमेध घाट के ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को भक्ति के बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से चालू कर रहे हैं और बेसिक्स से लेकर सबसे उच्च अवस्था में क्या स्थिति होती है वो बताया जा रहा है। तो भक्ति क्या है? प्रभुपाद जी ने एक बुक लिखा है नेक्टर ऑफ डिवोशन, है ना। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु, उसको प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है नेक्टर ऑफ डिवोशन। उसमें सब टाइटल लिखा हुआ है द कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योगा। ये भक्ति योग का क्या है? संपूर्ण विज्ञान। इसका मतलब क्या है? भक्ति योग में प्रारंभ से लेकर पूर्णता प्राप्त करने तक सारे स्टेप्स क्लियरली वेल डिफाइंड। कोई हवा में तीर नहीं चल रहा है। यहाँ पर कैसे भक्ति में प्रवेश होगा, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कैसे अनर्थ निवृत्ति होगी, कैसे निष्ठा आएगी और क्रमशः प्रेम तक पहुंच जाएगी। तो इसीलिए स्पेशली श्रील प्रभुपाद ने लिखा है द कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योगा। भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान। विज्ञान से एक तरह से समझ सकते हैं ऑब्जर्वेबल रियलिटी, ऐसा वास्तविकता जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। कुछ एक एसिड लिया, एक बेस लिया, दोनों को मिक्स किया तो सॉल्ट बन गया, कोई गैस बनी, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह से भक्ति योग भी क्या है? प्रत्यक्षा अगमम धर्मम। इसको हम डायरेक्टली परसीव कर सकते हैं। इसके रिजल्ट को अगर नहीं आ रहा है तो हम देख सकते हैं कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। अगर रिजल्ट आ रहा है तो हम समझ सकते हैं हाँ इसीलिए रिजल्ट आ रहा। तो हर चीज क्या है ना, हमारे वो नहीं है, स्पेकुलेशन में नहीं है, या हमें कुछ पता नहीं, कोई सीक्रेट कुछ छुपा हुआ है जो अभी तक हमें मिला नहीं है, और जब धाम में जाएंगे कोई विशेष मंदिर में तो वहां कुछ सीक्रेट कुछ निकल के आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। भक्ति में हर चीज क्या है? वेल डिफाइंड। तो हमें मैप दे दिया रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने क्या दे दिया है? मैप दे दिया कि भाई ये भौतिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत है, अभी यहाँ पर इस रोड से चलते जाना, यहाँ जाएंगे ये डेंजर आएगा, यहाँ जाएंगे ये डेंजर आएगा, यहाँ जाएंगे ये डेंजर आएगा, और धीरे धीरे चलते। तो मैप आ चुका। मैप आ चुका मतलब डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंचना है वो सब कुछ क्लियर है। अभी हम उसको कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वो हमारे ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें हमें पता नहीं था इसीलिए हम कर नहीं पाए, या कुछ चीजें अनडिफाइंड थी इसलिए हम कर नहीं पाए, या स्पष्टता नहीं थी, पता नहीं ऐसा करना है, ये करना है, कौन सा जप करना है, कितना जप करना है, कौन सा शास्त्र पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे आचार्यों ने, विशेषकर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से हमें भक्ति का मैप देके गए। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे ते हो पुनः मुख्य अंग।
क्या बोलना है? कृष्ण भक्ति जन्म मूल। कृष्ण भक्ति का जन्म कैसे होता है? कृष्ण भक्ति जन्म मूल। कृष्ण भक्ति का जन्म कैसे होता है? ओए साधु संग। साधु संग से कृष्ण भक्ति का जन्म होता है। कृष्ण प्रेम जन्मे, और जिसमें कृष्ण प्रेम आ गया, जो परफेक्शन में पहुंच चुका है, पूर्णता की अवस्था में पहुंच चुका है, तेहो पुनः मुख्य अंग। उसके लिए भी मुख्य अंग क्या है? साधु संग। तो कोई बहुत, किसी ने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, यज्ञ किए हैं, बहुत दान दिया है, बहुत पुण्यशाली है, तो भी वो भक्ति में नहीं आ पाए। बहुत सारे लोग दान देते हैं, कुएं खुदवाते हैं, ट्यूबवेल लगवाते हैं, हॉस्पिटल खुलवाते हैं, है ना, या बहुत सारे समाज सेवा कार्य में जुटे होते हैं, वो भक्ति में नहीं आ पाए। कब तक? जब तक साधुओं का संग नहीं होता। तो साधु संग में ऐसा क्या है कि साधु संग में क्यों भक्ति मिल रही? वैसे भक्ति क्यों नहीं मिल रही? मैं भगवत गीता लेके आया इस्कॉन मंदिर से, मैंने पढ़ना चालू किया और भक्ति चालू हो जानी चाहिए। एक तरह से भक्ति चालू होती है क्योंकि वहां पे प्रभुपाद जी का संग हो रहा है, लेकिन फिर भी जब साधुओं का संग प्राप्त नहीं होता है, तभी भक्ति तब प्राप्त क्यों नहीं होती? साधु संग में ऐसा क्या विशेषता है कि वहां भक्ति प्राप्त हो? यहां तक कि वृंदावन धाम चले जाए, मायापुर धाम चले जाए, अयोध्या चले जाए, द्वारिका चले जाए, घूम के आ जाएंगे, टूरिस्ट टूरिस्ट पैकेज में होके आ जाए, लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं होगी। भक्ति तो कहां प्राप्त होगी? भक्तों के संग में ही प्राप्त होगी। तो ऐसा क्या है? ऐसा क्या चीज है जो भक्तों के संग में ही प्राप्त हो? कुछ लोग बोलते हैं घर बैठ के भक्ति नहीं हो सकती क्या? वहां भी तो नाम ले सकते हैं, वहां भी तो शास्त्रों को पढ़ सकते हैं। नहीं हो सकती। क्यों 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 बोल रहे हैं यहाँ पर? तो चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण भक्ति जन्म मूल हुए साधु संग। मैं हॉस्टल में रूम में रहूंगा और सुबह 5 बजे उठा करूंगा और कॉलेज जाने से पहले जब भी कर लिया करूंगा, और कॉलेज आके शाम को गीता भी पढ़ा करूंगा। लेकिन देश में तो बहुत मुश्किल होता है प्रभु जी, देश में क्या बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए कर लूंगा अपने हॉस्टल में रूम में बैठ के अपना भक्ति कर लिया करूँ। तो इसमें क्या समस्या क्या है? हाँ बोलिए। तो साधु से के पास में रहते हैं तो उनसे हम सुनते हैं रिवील्ड नॉलेज, अपने कानों से सुनते हैं, जिससे हमें भक्ति आती है। मान कोई साधु सुनाई नहीं रहे, कोई लेक्चर नहीं दे रहे, 3-4 भक्तों के साथ में दे रहे, उनमें से कोई लेक्चर नहीं दे रहे। अनुकूल है, हॉस्टल में भी अनुकूल है, अकेला रूम है मेरा, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आता है, और जब भी मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, रीडिंग अपने हिसाब से कर लेता हूँ, अनुकूल है मेरे लिए तो। उनके आचरण को देख के सीख, ऑनलाइन भी है आजकल उनका आचरण, ऑनलाइन आचरण देख सकते हैं। करेक्ट करने वाला, ठीक। संडे संडे चले जाया करेंगे करेक्शन के लिए। और फिर ठीक है, यहाँ बात हो रही है भक्ति क्यों तभी प्राप्त क्यों होती है, ये तो आप संग वो बता रहे, सब साथ में रहते, यूनिटी में रहते, तब ऐसा। तो इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि अकेले में भक्ति तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन अकेले में हम सस्टेन नहीं कर पाते। लेकिन मेरा प्रश्न तो दूसरा ही है, मेरा प्रश्न ये है कि अकेले में भक्ति क्यों प्राप्त नहीं होती? और कोई क्या? मन के गुलाम रहते हैं अकेले में, कृष्ण के गुलाम नहीं बन पाते। और आपने दे दिया आंसर।
मुझे ऐसे बोलते जैसे ऐसा करोगे ऐसा, रंग बनेगा। और ये कि भक्ति जो है तो अपनी हृदय से। ठीक है, थोड़ा नजदीक पहुंचे आप। और कोई? ठीक है, भक्ति बोनाफाइड है, इम्परफेक्ट है, हम खुद से नहीं जान सकते। क्या? जिसके पास भक्ति है वो ही भक्ति दे सकते हैं, कोई हवा में कहीं से नहीं आएगी भक्ति। जिनके पास में भक्ति है उनसे ही भक्ति मिलेगी। भक्ति किससे मिलती है? भक्ति से मिलती है। भक्ति कम्स फ्रॉम भक्ति, ये प्रिंसिपल है। कर्म, ज्ञान, योग, ध्यान, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। जब आप ध्यानी के साथ में रहोगे तब ध्यान सीखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप किसी कर्मी के साथ रहोगे तब आप कर्म करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अनुसार ज्ञान भी कर सकते हो, कर्म भी कर सकते हो, ध्यान भी कर सकते हो। लेकिन जिनके हृदय में भक्ति है उनके हृदय से भक्ति ट्रांसफर होती है सामने वाले के हृदय में। इसीलिए कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। साधु संग से ही भक्ति प्राप्त होगी, साधु संग के बिना भक्ति प्राप्त नहीं होगी। वो श्रद्धा की शुरुआत हो सकती है, अज्ञात सुकृति हो सकती है। कभी हमने कीर्तन सुन लिया, कभी प्रसाद ले लिया, कभी रोड पे कुछ लोग जा रहे थे, भक्तों को देख लिया, उससे हमें अज्ञात सुकृति मिलेगी। लेकिन जो भक्ति की श्रद्धा है वो हमें प्राप्त नहीं होगी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे कंटेजियस डिजीज होती, संक्रामक रोग होता है ना। आपको टीबी हो गई है, दूसरों को टीबी कराना है तो क्या करेंगे? पास में जाके खांस देंगे, तो उसको भी क्या हो जाएगा? टीबी हो जाएगा। ऐसे ही होगा। कोविड हुआ था तो कैसे फैला? कोविड कैसे फैला था? कंटेजियस था ना, कहीं टच नहीं करना है, टच किया और दूसरे वाले टच कर दिया तो कोविड फैल जाएगा। तो भक्ति भी क्या होती है? कंटेजियस डिजीज होती है। कैसे कंटेजियस होती है? कि अगर आप भक्तों के संपर्क में आएंगे और एक लेवल का आपका तद्विधि प्रणिपात है ना, परिप्रश्न आपका सबमिसिव है, सबमिसिवनेस है, तो आपको भक्ति का संक्रमण मिल जाएगा, आपको भक्ति मिल जाएगी। तो भक्तों के हृदय से, और उन भक्त में भक्ति कहां से आई? उन्होंने किसी दूसरे से संग किया होगा, उनके अंदर भक्ति कहां से आई? और किसी संग किया, उनके अंदर कहां से आई? अल्टीमेटली कहां से आ रही है? श्रीमती राधा रानी से। तो श्रीमती राधा रानी के विस्तार है वो भक्ति देवी। तो समझ में आया आपको कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भक्ति से। एक महाराज का सेमिनार है बहुत लंबा, भक्ति इज इंडिपेंडेंट, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। उसमें महाराज ये बहुत डिटेल में समझा रहे हैं कि भक्ति किसी भी चीज पे निर्भर नहीं है। आप इंडिया में हो, आप अफ्रीका में हो, आप अमेरिका में हो, आप ब्राह्मण हो, आप शूद्र हो, आप अंतेजा हो, काले हो, गोरे हो, लंगड़े हो, इससे कुछ भी लेना देना नहीं। अगर भगवान के भक्तों का संग मिला तो आपको भक्ति मिल जाएगी। किरात हुणांद्र पुलिंद्र पिलकसा आविर स्तुम्भा यमुना खसादया यन्ने च पापा यद पाश्रयस्य शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। तो बताया गया है जो शूद्र से भी नीचे हैं, किरात, हुणांध, पुलिंद, पुलकसा, आविर सुम्बा यमुना खसाद, यवन मिलेच, भागवतम में वो है। यवन मतलब मिलेच लोग, आसुरी लोग, चाइनीज है ना, या टर्की वाले या जर्मनी वाले, ये सब उसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। तो ये भी किसके संपर्क में? ये नहीं बताया भगवान के संपर्क में, बताया है कि यद पाश्रयाश्रय, जो भगवान के आश्रम में है उनके संग में आने से प्रभु विष्णुवे नमः, वो खुद भक्त बन जाते हैं। तो भक्ति में क्या होता है? इतना पावरफुल होती है। और वो पावर कहां से आती है? भगवान के भक्तों के माध्यम से आती है। श्री प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, बाउरी में प्रचार किया, तो वहां के जो लोग थे उनका कोई पुण्य नहीं था,
कोई दान नहीं दिया, किसी भी तरह का कोई भी बैकग्राउंड नहीं था उनका कि वो वैदिक संस्कृति को जानते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के प्रभाव से, प्रभुपाद जी के संग के प्रभाव से उनमें क्या हुआ कि वो भक्त बन गए, और यहां तक कि भक्त बन गए कि दूसरों को भक्त बना रहे हैं। तो भक्ति कहां से आती है? भक्ति से आती है। कोई पूछे भक्ति कहां से आती, तो क्या आंसर है? भक्ति से। भक्ति कहां रहती है? भक्तों के हृदय में रहती है। और भक्तों के हृदय में भक्ति कहां से आती है? अंततः श्रीमती राधा रानी से। ठीक है। अभी कोई सोचेगा ठीक है भक्ति में आ तो गए, संक्रामक लग गया, छोड़ो अब तो मिल ही गया भक्ति, अब तो छोड़ देते हैं, अपना करते रहेंगे। कृष्ण प्रेम जन्मे त्यों पुनः मुख्य। कृष्ण प्रेम उदय हो गया, कृष्ण प्रेम की अवस्था में पहुंच गए, तब भी सबसे पुनः मुख्य अंग क्या है? साधु संग। तो शुरुआत साधु संग से, थोड़ा आगे चले फिर साधु संग, फिर बीच में चले थोड़ा साधु संग, थोड़ा और चले साधु संग। साधु छोड़ेंगे नहीं, पीछे ही पड़ जाएंगे तो। और फिर प्रेम मिल जाएगा, कृष्ण प्रेम तक पहुंच गए तो भी क्या है? और ऐसा नहीं कि बस साधु संग, बहुत सारी चीजें हैं उसमें एक साधु संग। क्या बोल रहे हैं? कृष्ण प्रेम जन्मे त्यों पुनः पुनः मुख्य अंग। जब कृष्ण प्रेम जन्म हो जाएगा उस समय भी सबसे मुख्य अंग क्या रहेगा? साधु संग। ये समझने की आवश्यकता, ये बहुत। इसीलिए अगर हमने अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा ले लिया, एक व्रत ले लिया कि मैं साधु संग छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए, साधु संग छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरी माला खत्म हो जाए, 4 नियम पूरा दिन भर 4 नियम तोड़ रहा हूं मैं, है ना, लेकिन साधु संग छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। तो फिर चांस है कि धीरे 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 हम उठते जाएंगे। और अगर माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं और लंबे समय तक साधु संग में नहीं है, तो धीरे 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 क्या होगा? हम अन्य असाधुओं का तो संग ले ही रहे हैं, असत संग तो ले ही रहे हैं। तो वो असत संग जो है और असाधुओं का जो संग है वो धीरे धीरे हमको प्रभावित करता है, और हमारे अंदर क्या आ जाएगी? सेंस एंजॉयमेंट की टेंडेंसी आने लगेगी। और धीरे धीरे जब सेंस एंजॉयमेंट की टेंडेंसी आएगी तो भक्ति धीरे धीरे डाउन। तो हमने अपने जीवन में केवल एक ही व्रत ले लिया। क्या व्रत ले लिया? कि मुझे बेशरम हो जाना, बेशरम होके साधु संग में ही रहना। कोई साधु कितना भी फटकारे डांटे तो कुछ भी बोले, रहना हमें साधु संग, कुछ भी हो जाए। इसीलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना। और हम देखते हैं कि साधु संग में ही अनर्थ निवृत्ति होती है, साधु संग में ही निष्ठा के लेवल पे आते हैं, साधु संग में ही रुचि डेवलप होती है। ये सब साधु संग के अलग अलग। इंडिपेंडेंटली शास्त्रों को पढ़ने से, यहां तक कि इंडिपेंडेंटली धाम दर्शन करने से भी जो फायदा नहीं होता है जो साधु संग में रह के होता है। इसके लिए यहां पर ये बताया। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय में बताया जाता है साधु संघ के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई भी नियम पालन नहीं कर रहा है, कोई भी जप नहीं कर रहा है, बस साधु संघ में पड़ा हुआ है, वो साधुओं के बीच में जाके बस सो रहा है, बस कोई सेवा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो भी दिक्कत नहीं है। तो सही जगह ना, अभी कर नहीं रहा है, प्रसाद ले रहा है, खा रहा है, प्रसाद ले रहा है, सो रहा है, बस इतना सेवा जरूर कर रहा है, प्रसाद लेने की सेवा जरूर कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या है? तो इतना पावरफुल है साधु संघ। तो इसीलिए हमें ये बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो भक्ति आएगी वो बहुत सारे साधु हैं, उनके संपर्क के प्रभाव से वो हमारे अंदर वो भक्ति देवी आएंगी। ओके, ये इंट्रोडक्शन था। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। तो ब्रह्मांड भ्रमित है, जीव क्या है? ब्रह्मांड में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है,
कल झूले का एग्जाम्पल आया था, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन गुण वित्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसी। ऊपर नीचे, कभी एक ब्रह्मांड में कभी दूसरे ब्रह्मांड में, है ना, कभी किसी योनि में कभी किसी लोक में, ऐसे वो घूमता रहता है। कौनो भाग्यवान जीव, कब भाग्य उदय होता है, किस दिन भाग्य उदय होता है? ब्रह्मांड में जीव घूम रहा है, अलग अलग लोक में जा रहा है, अलग अलग योनियों में जा रहा है और अलग अलग शरीर प्राप्त हो रहा है। किस दिन उसका भाग्य उदय हुआ? जब एनआईटी में आ गया उस दिन भाग, कुछ महीने तक तो लगता है, कुछ महीने तक तो लगेगा, फिर बाद में पता चलता है कि कितने कृष्णा पड़ रहा है? हाँ, तो कब भाग्य उदय होता है? लोग अपने घर के बाहर में लिखते हैं शुभ लाभ, लिखते हैं, दिवाली में लिखते हैं शुभ और लाभ, लक्ष्मी जी आए घर में आए। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी भगवान की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, बच्चा तो अमेरिका में सेटल है और बेटी का विवाह हो गया, वो जर्मनी में है और हमें तो अभी कोई चिंता नहीं है और भगवान का दिया हुआ सब कुछ है और भगवान हमारे ऊपर, हमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। तो क्या है भाग्य? क्या है? किसको बोलेंगे भाग्यवान जीव? कौनो भाग्यवान जीव? ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव? उसमें कोई फॉर्चुनेट सोल? कौन है वो फॉर्चुनेट सोल? है ना, कौन है जिसने ऐसे लोग बहुत सारे अलग अलग, कोई ओलंपिक का मेडल लेके आया, वो फॉर्चुनेट है क्या? मैं भारत के लिए कुश्ती में गोल्ड मेडल लेके आया हूं, मैं भारत के लिए मैंने एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया। कौन हो भाग्यवान जीव? कौन है वो भाग्यवान जीव? जिसका गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। जब वो जीव ये सोचता है कि इतने ब्रह्मांडों में, इतनी योनियों में घूमने के बाद भी मुझे सुख नहीं मिल रहा है, मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, तो कृष्ण उसके हृदय में बैठे हुए, और कृष्ण क्या बोलते हैं? उसे गुरु की तरफ डाइवर्ट कर देते या वैष्णव की तरफ डाइवर्ट कर देते। तो कृष्ण के माध्यम से गुरु मिलते हैं और गुरु के माध्यम से कृष्ण मिलते हैं। तो कब भाग्योदय होता है हमारे जीवन में? जब हमारे जीवन में भक्त आते हैं, तब भाग्योदय होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जी। कौन है भाग्यवान? जिसके जीवन में साधु संग आया, गुरु कृष्ण प्रसाद। तो गुरु क्या करते हैं? हमें गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। वो क्या देते हैं? भक्ति लता बीज देते हैं। भक्ति कैसे है? लता की तरह, और उसका जो बीज है वो गुरु दे देते हैं। गुरु है, वैष्णव है, वो देते हैं। और उस दिन से हमारा क्या होता है? भाग्य उदय होता है। क्योंकि अभी हमें भक्ति लता बीज के माध्यम से ऐसी चीज मिली है जो इस 14 लोकों में कहीं नहीं मिलेगी। अभी हमने एक सॉन्ग गाया था भक्ति विनोद ठाकुर का, क्या उसमें था? लास्ट में क्या था? नाम बिना बिना किछु नाही 14 भुवन माचे। कि इस नाम के जैसा इस 14 भुवन में और कुछ नहीं, भगवान के नाम जैसा इस 14 भुवन में कुछ नहीं। क्यों ऐसा? ये क्या अतिशयोक्ति है? नहीं, क्योंकि 14 भुवन में क्या है? सब जड़ चीजें, सब मृत चीजें। महाविष्णु के श्वास से बनेंगी और महाविष्णु के श्वास से खत्म हो जाएंगे। लेकिन भगवान का नाम क्या है? हमेशा रहने वाला। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत नाम नाम। तो गुरु के माध्यम से ऐसी चीज मिली है जो किसी भी जन्म में नहीं मिली थी। इस झूले से उतर कर घर जाना है, झूला नहीं झूलते रहना है, ऊपर नीचे ऊपर। ज्यादा झूला झूलेंगे तो उल्टी आ जाएगी और ऐसे पूरा सिर घूमने लगेगा, तो बोलेंगे भाई झूला रोको, मुझे
तो जिसको थोड़ा सा झूला झूलते झूलते परेशानी आ गई, मतलब वो क्या हो गया, वो भाग्यवान जीव हो गया। वो सोचना चालू कर दिया उसने कि मैं लंबे समय तक झूला नहीं झूलूंगा, मुझे झूला से उतरना है। तो जो गुरु है उन्होंने क्या दिया, भक्ति लता बीज दिया। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, तो गुरु का प्रसाद क्या है? पहला प्रसाद क्या है? गुरु बीज प्रदान करते हैं, या गुरु वैष्णव उनका प्रसाद क्या है? क्या प्रसाद है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो प्रसाद क्या है? गोविंदा से प्रसाद लाते हैं। कहा, कौन सा प्रसाद लाते हैं? वृंदावन का प्रसाद। गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता, तो गुरु का प्रसाद क्या है, या वैष्णव का प्रसाद क्या है? ओके, भगवान के बारे में बताना। और वही भगवान के बारे में बता, एक ही बात है। सेवा, सेवा देते हैं, ठीक है। शास्त्रों के ऊपर टिप्पणी लिखते हैं। गुरु हमें क्या प्रसाद देते हैं? हम गाते ना, श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्वस्व। जिसके प्रसाद से, गुरु के प्रसाद से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो वो क्या प्रसाद? 56 भोग, 56 भोग का प्रसाद क्या है? वो प्रसाद क्या है? भगवान दे देते हैं। थोड़ा सा लंबा आंसर है, इमीडिएट। आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, श्रद्धा देते हैं, वो तो बीज है। वो भौतिक इच्छाओं से निरासक्ति, और क्या पाथ शो करते हैं। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। गुरु कृपा के बारे में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। द स्पिरिचुअल मास्टर ट्रेन्स हिज डिसाइपल to render devotional service unto the supreme personality of Godhead. This is called Guru Kripa. क्या है गुरु कृपा? आध्यात्मिक गुरु शिष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, ये गुरु कृपा कहलाती है। भगवत धाम ले जाते हैं, कृष्ण देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, सब आंसर सही है। एग्जैक्टली क्या करते हैं? गुरु ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, उसमें करेक्शन भी दे सकते हैं, उसमें डांट भी सकते हैं, उसमें इनकरेजमेंट भी दे सकते हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है? मिलिट्री ट्रेनिंग में क्या होता है? किसी ने क्या है? एनसीसी, कोई है एनसीसी वाले? अच्छा, एनसीसी में क्या होता है? सुबह टाइम पे उठना, और हाँ हाँ, तो बहुत एक वो आरएसएस की भी होती है ट्रेनिंग। मैं जब 8th क्लास में था तो आरएसएस कैंप अटेंड किया था। तो थोड़ा सा लेट होते हैं तो खींच के मारते हैं पैर। थोड़ा सा अगर 2 मिनट भी लेट हो गए, डंडा होता है, खींच के पैर में मारे। ऐसा ट्रेनिंग होता है कि व्यक्ति पूरा डर जाए। लेकिन जब ट्रेनिंग पूरा हो जाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि थोड़ा सख्ती रखा, थोड़ा नियमों को पालन करवाया, तो मेरी जो 7 दिन की जो ट्रेनिंग अच्छी हो गई। बाद में उसको अच्छा लगता है। ट्रेनिंग के समय आंसू आते हैं, ट्रेनिंग के बाद अच्छा लगता है। तो इसी तरह से जो गुरु है अपने शिष्य को भगवान की सेवा करने के लिए क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं। तो ये अभी ट्रेन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? शरणागत होना पड़ेगा।
पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर यही हम नहीं समझ रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेन कैसे होंगे। तो इसीलिए बेस एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप भक्ति के छोटे छोटे एलिमेंट्स में बहुत सारी चीजें ट्रेन हो सकती, सीख सकते हैं। और उससे ऊपर फिर मंदिर है या वैष्णव को कम्युनिटी है जहां वैष्णव सब एक साथ में रहते हैं, तो उसमें क्या हम ये चीजें सीखते हैं, जप करना, प्रसाद लेना, कैसा हमारा सदाचार होना चाहिए, क्या अलग अलग एटिकेट्स होना चाहिए। तो इसके माध्यम से हमारा ट्रेनिंग होता है। तो गुरु प्रसाद ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज आए और उन्होंने अपना जूठन छोड़ा और महाप्रसाद हुआ और सब दौड़ लग गई, सब एक दूसरे झगड़ा कर रहे, मैं इतना लूंगा, मैं इतना लूंगा, अरे मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं दिया, पूरा ले गए। वो भी है, वही प्रसाद है, लेकिन मुख्य प्रसाद क्या है? ट्रेन करना। गुरु हमें प्रशिक्षित करना चाहते हैं, मोल्ड करना चाहते हैं। कैसे मोल्ड करना चाहते हैं? जिससे हम भगवान की सेवा के लिए उपयुक्त बन सके। ओके, फिर आता है अभी ये जो बीज दिया, ये बीज क्या है? क्या कौन सा बीज दिया? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ट्रेनिंग दे रहे हैं और बीज दे दिया। बीज क्या दिया है? कौन सा बीज दिया है? भक्ति लता का बीज ही दिया है, वो तो है। वो बीज है क्या? नाम दिया है, नाम दिया और सेवा दी है, भक्ति दी है। ये सब सारे आंसर फिट हो जाएंगे, एग्जैक्ट आंसर चाहिए। क्या क्या उन्होंने बीज दे दिया? कहां से वो शुरुआत हो गई? यस, श्रद्धा। श्रद्धा रूपी बीज दिया। श्रद्धा क्या होती है? अमर, क्या होती है श्रद्धा? फेथ, श्रद्धा, हिंदी इंग्लिश उसकी परिभाषा क्या है? फेथ, भरोसा, विश्वास, श्रद्धा। बोलिए। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति करिले या कृष्ण कर्म करिले सर्व कर्म कृत हो। श्रद्धा मतलब क्या होता है? ऐसा विश्वास, ऐसा डिटर्मिनेशन कि कृष्ण सेवा करने से, कृष्ण भक्ति करने से जीवन के सारे उत्तरदायित्व पूरे हो जाएंगे। इसको बोलते हैं श्रद्धा। तो अभी वो क्या है? सूक्ष्म रूप में, इतनी स्ट्रांग नहीं है कि कृष्ण भक्ति करेंगे बाकी सब हो जाएगा। अभी उस स्तर पे हम में से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी हमारी डिजायर है कि कृष्ण भक्ति करने से बाकी चीजें पूरी हो जाएंगी। तो हम अपने भौतिक कर्तव्य भी कर रहे हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपके एक कर्तव्य है, जो जॉब कर रहे हैं उनका एक अलग तरह का कर्तव्य है, और साथ साथ में आध्यात्मिक कर्तव्य का। लेकिन कहीं ना कहीं मन में यह है कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा। अभी इतना पक्का नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये श्रद्धा का बीज कौन देते हैं? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो आप सबको बीज मिल गया कि नहीं मिला? सबको बीज मिल चुका है? नहीं मिला? मिल गया, सबको बीज मिला है, ठीक है। अभी अलग अलग तरह के बीज भी होते हैं जो अभक्तों के माध्यम से मिलते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं अन्याभिलाषा बीज, कर्म बीज, ज्ञान बीज, पॉलिटिकल बीज, फिलैंथ्रोपिक बीज, सोशल बीज, ऐसे अलग अलग तरह के बीज भी होते हैं। किसी को लगता है देश की रक्षा, बस मेरा वही, वो ऐसे मूवीज भी देखता है भगत सिंह, और उसको लगता है बस उसके अंदर ये इच्छा है देश की रक्षा कर। वो कहाँ डिजायर मिली उसको? कहां से वो डिजायर मिला? विश्वास हुआ। कर्म बीज कहां से मिला? ज्ञान बीज, समाज सेवा करना है शारीरिक स्तर पर, उसको भी वो बीज मिला है। लेकिन हमारा बीज क्या है? भगवान की सेवा करने से सब कुछ हो जाएगा। ओके, तो समझ में आया ये? अब समझा सकते हैं श्लोक, ब्रह्मांड भ्रमिते
कौनो भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड में घूमते 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 अलग अलग योनियों में जाते जाते हमारा भाग्योदय होता है। क्या कब होता है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, जब वैष्णवों का और गुरु का हमारे जीवन में प्रवेश होता है। और गुरु क्या करते हैं? दो चीजें करते हैं। एक तो भक्ति लता बीज देते हैं, और बीज देने के बाद फिर हमको ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। क्लियर? और अलग अलग तरह के बीज होते हैं, कर्म बीज, ज्ञान बीज, सोशल बीज, फिलॉन्थ्रोपिक बीज, अलग अलग। जैसे एक बार बीज मतलब क्या होता है? डिजायर्स, छुपी हुई डिजायर्स। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था अच्युतानंद स्वामी। तो पहले वो, उनका जो पूरा पहले का बैकग्राउंड था वो हिप्पी थे। तो प्रभुपाद ने जब उनको दीक्षा दिया तो प्रभुपाद जी ने उनको हरिदास ठाकुर का स्टोरी सुनाया कि देखो ये जो स्त्री थी हरिदास ठाकुर से दीक्षा लेने के बाद क्या किया, अपने सिर के बाल कटवा लिए, है ना। इसीलिए आप भी ऐसे किया करो, ऐसे रखा करो। एक बार प्रभुपाद जी के पास में कोई आया कि प्रभुपाद, जो कृष्ण है उनके बाल तो बहुत सुंदर हैं, उनके बड़े बड़े बाल हैं, श्याम सुंदर, है ना। और चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके बाल भी बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत सुंदर है ना। तो हमारे हमें ऐसे क्यों रखना, हमारे हेयर स्टाइल ऐसा क्यों है? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि कृष्ण के बारे में किसने बताया तुम्हें? तो शिष्य बोलते प्रभुपाद आपने बताया। बोले चैतन्य महाप्रभु के बारे में किसने बताया? तो बोलते प्रभुपाद आपने बताया। प्रभुपाद बोलते मेरा हेयर स्टाइल क्या है, बस तुम्हें वही रखना है। तो अब क्या हुआ, वो जो अच्युतानंद स्वामी थे वो फिर से बड़े बड़े बाल रखने लगे, फिर से दाढ़ी रखने लगे, इवन संन्यास होने के बाद बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े। तो प्रभुपाद बोलते हैं हिप्पी बीज, इनके अंदर अभी भी हिप्पी बीज है। हिप्पी बीज मतलब बहुत सिग्निफिकेंट कमेंट है प्रभुपाद जी का। अभी भी इच्छा छुपी हुई है वो हिप्पी वाली, वो गई नहीं है। तो बीज मतलब छुपी हुई इच्छाएं, अनवॉइस्ड डिजायर, ऐसी इच्छाएं जो भी हमें भी पता नहीं है लेकिन हमारे अंदर धीरे धीरे पनप रही है, और समय आने पर जब अनुकूल परिस्थिति बनेगी तो वो बीज क्या हो जाएगा, पौधे में बन जाएगा। इसको बोलते हैं बीज। तो गुरु की कृपा से क्या मिला हमको? बीज मिला और ट्रेनिंग मिला। इसका व्यवहारिक उदाहरण प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं नारद मुनि के बारे में, कि नारद मुनि क्या थे? 5 वर्ष के थे, दासी पुत्र थे, उनके कोई पिता नहीं थे, और उनके चतुर्मास पड़ा। चतुर्मास में साधु लोग नारद मुनि के घर में आए, तो उनकी माँ ने, नारद मुनि जो थे बच्चे थे, उन्होंने उस साधुओं की बहुत सेवा किया, उनसे सुना, उनके कपड़े धोना, पैर दबाना, और उनके संदेश पर बहुत मनन करना, उसको व्यवहारिक रूप से पालन करना। तो 4 महीने का संग लिया। नारद मुनि जो बालक हैं, दासी पुत्र है, शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है, अच्छा कुल नहीं है, बालक है, वो साधु संग इतना पावरफुल था कि 4 महीने के संग में वो बालक आगे चल के नारद मुनि बने। तो उनकी सिंसियर डिजायर थी, उनके घर में साधु आए, साधुओं का उन्होंने संग लिया, उनसे ट्रेनिंग लिया, और धीरे धीरे क्या हो गया, वो कृष्ण प्रेम की अवस्था तक पहुंच गए। तो कहने का मतलब क्या है, ये वेल डिफाइन है, शुरुआत से लेकर अंतिम तक सब क्या है, सिस्टमेटिक डिफाइन। अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। माली होइया करे से बीज आरोपाना, श्रवण कीर्तन जले करे से चान। अब बीज मिल गया। आपकी, आप में से किन के घर पे किस वो होती, खेती होती? थोड़ा पानी। तो खेती में क्या होता है, बीज डाल के आ गए, बस गए, बीज डाल के आ गए, बस आराम से हम रहेंगे। 3 महीने बाद तो आ ही जाएगा, गेहूं आ ही जाएगा, ऐसा होता है। क्या करते हैं बीज डालने के बाद, क्या करते हैं?
ठीक है, पहला है पानी और फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर नहीं डालना, केमिकल, भूमि देवी है ना, खाद डालते हैं और आसपास बाउंड्री बना देते हैं। ओके, माली होइया करे से बीज आरोपण। अब सबको क्या बनना है? माली बनना है। हम सबको माली बनना है। और क्या करना है? अपने हृदय में जो बीज मिला है, किनसे बीज मिला है? गुरु या वैष्णवों से जो बीज मिला है उसको आरोपण करना है। और श्रवण कीर्तन चले करे से चल। और क्या उसमें कैसे सिंचाई करनी है? श्रवण और कीर्तन। श्रवण क्या है? श्रवण मतलब है जो अभी हो रहा है। श्रवण क्या है? सुनना, प्रभुपाद लेक्चर सुनना, ऑडियो यूट्यूब पर प्रभुपाद के लेक्चर सुनना, लाइव लेक्चर सुनना और शास्त्रों का अध्ययन करना, उसको बोलते हैं श्रवण। ठीक है, क्या क्या आया श्रवण में? विशेषकर प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनना और लाइव लेक्चर सुनना और शास्त्रों का अध्ययन करना। और कीर्तन क्या है? चैंटिंग करना और लीलाओं की चर्चा करना, भगवान के विषय में चर्चा करना। ठीक है, एक दूसरे से चर्चा करना है, प्रचार करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रैक्टिकल, चलो प्रचार कार्य के लिए जो सेवा है वो करना। और नहीं, वो एग्जैक्टली कीर्तन नहीं। और नाचना, कीर्तन में नाचना। तो कीर्ति गाना, कीर्ति कैसे गाएंगे? पुस्तक वितरण से गा सकते हैं, दूसरों को बता के गा सकते हैं, जप करके गा सकते हैं, कीर्तन में नाच के गा सकते हैं। तो ये दोनों एक्टिविटी रेगुलरली होना चाहिए। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैला पाए प्रेम धन। तो सारे अंगों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? नवदा भक्ति। और नवदा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ क्या है? संकीर्तन, नाम संकीर्तन, कीर्तन। जब निरपराध होकर हम कीर्तन करते हैं तो कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर किसी को बीज मिल गया, पड़ा हुआ बीज, पानी डाल ही नहीं रहे, या संडे को एक बाल्टी डाल दी जोर से, संडे को क्या किया? 2-3 बाल्टी लिया और डाल दिया, और सोमवार से शनिवार कोई पानी नहीं दे रहे, तो क्या होगा? ऐसा होता है। कई लोग संडे पानी डालते हैं, कुछ लोग जन्माष्टमी के दिन पानी डालने आते हैं, कुछ एकादशी के दिन ही पानी डालेंगे। तो ऐसा पानी में क्या होगा? तो जो किसान है ना, जो जानते हैं खेती की कैसे की जाती है, तो वो क्या होता है? रोज जाता है, जाता नहीं, रोज देखभाल करने जाता है, रोज पानी देता है। तो इसमें क्या बता रहे हैं? माली होइया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे से। तो ये जो श्रवण कीर्तन रूपी जो जल है, उसका नित्य रूप से जल देना है, रोज। कल हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी की, रोज, चाहे 1 माला हो या 2 माला हो, जरूर नहीं 16 माला पे हम तुरंत आ जाए। 1 या 2 है तो वो रेगुलर करें। प्रभुपाद जी का 1 लेक्चर सुनना है तो रोज 1 लेक्चर। हम टारगेट बनाए कि रोज आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटे की साधना मुझे रोज करना है, इतना ही नियम बनाए, लेकिन उसमें रेगुलरिटी होना चाहिए। रोज जल देना है। बीज मिल गया,
श्रद्धा मिल गई, जो भी मायापुर वृंदावन या धाम गए हैं, कम से कम एक श्रद्धा है, तभी तो आए, तभी तो वहां जाने की इच्छा होती है। लेकिन क्या होता है, उस समय तो पूरा भर भर के पानी मिल गया, और जैसे अपने घर चले जाते हैं तो क्या होता है, पानी देना बंद हो जाता है। तो नियमित रूप से जल देना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्तों के साथ में रहना मतलब टू लिव विद डिवोटीज एंड टू लिव इन ए टेम्पल मीन्स टू एसोसिएट विद श्रवण कीर्तन प्रोसेस। तो साधु संघ क्या है? साधु संघ मतलब क्या? साधु संघ मतलब गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, साथ में मिलके तीसरे की बुराई कर रहे हैं, है ना, साथ में मिलके प्रजल बढ़ा रहे हैं। साधु संघ मतलब एक दूसरे को श्रवण कीर्तन में सहायता करना, इसको बोलते हैं साधु संघ। ऐसे साधुओं के बीच में रहना जो आपको श्रवण कीर्तन कराने में, याद कराने में आपकी मदद करे, उसको बोलते हैं साधु संघ, है ना। और श्रवण कीर्तन के साथ में जैसे भी पॉइंट आया था, डीटी वर्शिप, प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कभी कभी जो नियोफाइट होते हैं वो सोचते हैं कि केवल श्रवण कीर्तन करेंगे, डीटी वर्शिप नहीं करेंगे। तो एक्चुअली श्रवण कीर्तन, केवल श्रवण कीर्तन करना पूरे दिन, वो बहुत मुश्किल है। वो हरिदास ठाकुर जैसे महान भक्त वो कर सकते हैं। इसीलिए भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भोग अर्पण करते हैं, बेसिक आरती करते हैं, तो वो भी नियमित रूप से करने का प्रयास करते हैं। कम से कम भगवान को भोग लगा के ग्रहण करना, बिना भोग लगाए ग्रहण नहीं करना। ये भोग लगाना भी डीटी वर्शिप का पार्ट है। तो श्रवण, कीर्तन और अर्चन, ये तीनों साथ में चलना चाहिए। और तीनों में महत्वपूर्ण क्या है? श्रवण कीर्तन। और श्रवण कीर्तन में क्या महत्वपूर्ण है? कीर्तन। तो सबकी क्या है? रिलेटिव इंपॉर्टेंस। फिर पानी देना चालू किया, तो इसीलिए केवल संडे पानी मत दीजिए, केवल एकादशी के दिन पानी मत दीजिए, या जन्माष्टमी के दिन ही पानी मत दीजिए, रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए। उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्म लोक भेदी परम व्योम पाए। अभी पानी दे रहे हैं, भक्ति लता बढ़ती जा रही, कहां तक पहुंच गई? ब्रह्मांड को भेद दिया। ब्रह्मांड की जो 7 लेयर हैं उसको भेद दिया। भेदते भेदते कहां पहुंच गई? विरजा नदी तक पहुंच गई। विरजा नदी से होते होते कहां पहुंच गई? परव्योम, वैकुंठ में पहुंच गई। विरजा ब्रह्म लोके भेदी परम व्योम पाए, वैकुंठ तक पहुंच गई भक्ति लता। पानी यहां दे रहे हैं, साधक कहां पर है? भौतिक जगत में है, और पानी देता जा रहा है, और भक्ति लता कहां पहुंच गई? वैकुंठ में पहुंच गई। इसको क्या बोलते हैं? इहा यस्य हरेर दास से कर्मणा मनसा दिया, निखला अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्चते। वो क्या हो गया? जीवन मुक्त हो गया। 2 तरह के नारियल होते हैं। एक नारियल क्या होता है? गीला वाला, जिसमें पानी होता है। वो कैसा होता है? नारियल, उसकी जो शेल होती है उसे चिपका होता है। और एक होता है सूखा नारियल। सूखा नारियल कैसा होता है? वो उसकी आवरण से चिपका नहीं है, वो उससे अलग है। तो भक्ति जब चालू किया तब कौन से नारियल है? कौन से नारियल? गीले वाले। और जब भक्ति करते गए हमारी भक्ति लता कहां तक पहुंच गई? वैकुंठ तक पहुंच गई। कौन से नारियल बन गए? वो नारियल सूख गया। सूख के क्या हो गया? आवरण से हट गया। लेकिन है तो आवरण के अंदर ही ना, करेक्ट? तो इस भौतिक जगत में रहते हुए जीवन मुक्त हो जाएंगे, इस भौतिक जगत में रहते हुए कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगी, ये बताया। लेकिन कब? जब नियमित रूप से श्रवण कीर्तन जल देते रहना। कृष्ण बोलते हैं क्या पता मृत्यु के बाद भगवान प्राप्त होंगे नहीं होंगे। अरे क्या पता, इसी जन्म में प्राप्त हो जाएंगे, इसी जन्म में जीवन मुक्त बन सकते हैं। ऐसा नहीं होगा जब मृत्यु होगी तो मृत्यु के बाद
पता चलेगा कहाँ जाएंगे। इसीलिए ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट कि भक्ति लता जब वैकुंठ तक पहुंच गई, कृष्ण प्रेम मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम कुछ प्लेट में आएगा, लीजिए कृष्ण प्रेम आ गया, वो डिश और ऑर्डर करते हैं ना, तो कृष्ण प्रेम मिल गया। किसे बोलते हैं कृष्ण प्रेम, क्या क्या होता है, कब पता चलेगा हमारे अंदर कृष्ण प्रेम आ गया। कुछ पंख आ जाएंगे या लाइट, पीछे से लाइट आने लगेगी, क्या कृष्ण प्रेम क्या है, हाँ बताइए। केवल और केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए, ठीक है। 100% सर्विस एटीट्यूड। और कोई भगवान में पूर्ण विश्वास हो जाएगा, कोई भी काम इच्छा नहीं रही, मटेरियल डिजायर कम हो जाएगा। क्या स्पॉन्टेनियस प्रेम आ जाएगा। स्टेब्लिश हो जाएंगे कृष्णदास में। गुरु वैष्णव प्रसन्न होंगे। मृत्यु को डर खत्म हो जाएगा। क्या इसका आंसर है 100% सर्विस एटीट्यूड। जब हमारी सेवा भावना पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी, उसको बोलते हैं कृष्ण प्रेम। ऐसा नहीं होगा कुछ पंख आ जाएंगे या कुछ लाइट निकलेगी या कुछ आएगा। जब हमारी सेवा, अभी श्रील प्रभुपाद के बारे में कल हमने पढ़ा, उनमें कृष्ण प्रेम है या नहीं, पूरी तरह से कूट कूट के है। और प्रभुपाद पोयम भी लिखेंगे, जल दूत पे लिखते हैं कि वो दिन कब आएंगे जब मैं कृष्ण के साथ खेलूंगा, उनका जो लंच बॉक्स है वो चुरा के ले जाऊंगा। तो प्रभुपाद जिसके अंदर कृष्ण प्रेम है ना, आत्मेंद्री प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्री प्रीति इच्छा धरे प्रेम। तो श्रील प्रभुपाद व्यक्तिगत रूप से बता रहे हैं कि जिसके अंदर कृष्ण प्रेम होता है उनके जीवन में क्या होता है। इसीलिए प्रभुपाद लीलामृत है, वो प्रेम का क्या है, प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन। ओके, तो अब क्या हुआ, ये भक्ति लता बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, गिरजा नदी को क्रॉस किया और परम वियोग पे पहुंच गई। अभी ये लता है, ये क्या है, लता। लता कैसे ऊपर जाएगी, मनी प्लांट का हमने पौधा लगा दिया और मनी प्लांट ऊपर जाता जा रहा है, कैसे जाएगा, उसमें एक कुछ छड़ी डालनी पड़ेगी, लकड़ी डालनी पड़ेगी, उसको ऐसे ऐसे करते करते ऊपर चला जाए। वो सपोर्ट क्या है, वैष्णव सेवा, भक्तों का संग और गुरु। कौन भक्ति के विधि विधान, वो है साधु संग। साधु संग से ही बीज प्राप्त होता है, साधु संग में ही श्रवण कीर्तन करते हैं और साधु संग में ही सपोर्ट मिलता है। देखना आप हर स्टेप पर साधु संग, बीज किसने दिया, साधु संग। श्रवण कीर्तन कहाँ किया, सपोर्ट कहाँ मिला, ओके। तो तबे जाए तद रूपी गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। अभी कहां पहुंच गई भक्ति लता, चढ़ते चढ़ते कहां पहुंच गई, गोलोक वृंदावन पहुंच गई। वो साधक कहां पर है, भौतिक जगत में, भक्ति लता कहां पर है, गोलोक वृंदावन। और फिर क्या हो रहा है वहां पर, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण।
तो भगवान के जो चरण है उसकी तुलना किससे की गई है? कल्प वृक्ष से। तो वो कल्प वृक्ष जो है, चरण रूपी कल्प वृक्ष है, वहां पे भक्ति लता चली गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भक्त है वो भौतिक जगत में हो सकता है, लेकिन वो आध्यात्मिक जगत में स्थित है। वो दिखने में क्या है? वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञाना भुज। वो दिखने में ऐसा लग सकता है कि वो कहां पर है? भौतिक जगत में निवास कर रहा है, लेकिन वो है कहां पर? आध्यात्मिक जगत। तो ये इसको अभी हमें अपने स्तर पर समझना क्या बहुत मुश्किल है। जैसे श्रील प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो हमारे जैसे कार्य करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो कैसे हैं? कृष्ण प्रेम में पूरी तरह से वो क्या है? आप्लावित है। इस संसार में रहते हुए भी क्या कर रहे हैं? पूरे तरह से कृष्ण प्रेम में भरे हुए। तो ये जो स्थिति कैसे आएगी? ये भी क्रमशः श्रवण कीर्तन, सपोर्ट, शेल्टर और धीरे धीरे बढ़ने के माध्यम से। ऐसे बहुत सारे पास टाइम है प्रभुपाद जी के जीवन के, भक्ति सिद्धांत महाराज के जीवन के, जहां पे उनके पर्सनल इंटरेक्शन हो रहा है। भक्ति सिद्धांत महाराज के बारे में कल हमने चर्चा किया था। चैतन्य महाप्रभु आए, पंच तत्व आए, बातचीत चल रही है, पूरा ब्रज वृंदावन धाम दिखाई दे रहा है। यहीं पर एक महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि कैसे ये जीवन के अंत में एक भक्त है, उनको ये प्रकट हुआ। तो यूरोप में एक कंट्री है, उसका नाम मैं भूल गया, उसका नाम स्कॉटलैंड पता नहीं, ऐसी कोई कंट्री है। तो वहां पर एक भक्त थी, माता जी। उनकी सेवा थी बुक गोडाउन को मेंटेन करना। प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें आती थी उन बुक्स को मेंटेन करके रखना और बुक्स रिलीज करना, जितना लक्ष्मी आया उसके लक्ष्य को मेंटेन करना, खराब तो नहीं हो। तो पूरे जीवन भर उन्होंने बुक गोडाउन का वो सेवा किया, बुक गोडाउन का रख रखाव का सेवा किया। तो अंतिम समय में जब वो देह छोड़ने वाली थी, वो वहीं पर थी, यूरोप में ही थी। उनको पूरे वृंदावन धाम के दर्शन होते, पूरे वृंदावन धाम दिखता वहीं पर। तो महाराज उस प्रवचन में बताते हैं कि वो जिस कंट्री से थे, कंट्री मुझे याद नहीं है, वहां के लोग बहुत वफादार होते हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। और वो जो माता जी थे जिन्होंने जीवन भर ये सेवा किया, बुक गोडाउन को मेंटेन करना, उन्होंने इतने अच्छे से किया कि कृष्ण ने कृपा देकर उनको इसी जीवन में पूरे वृंदावन धाम के दर्शन करा दिए। तो ऐसा भी है। तो एक गीत है, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, कृष्ण नाम धरो कतो बल, कि भगवान के नाम करते 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 ऐसी स्थिति आएगी, इसी संसार में वृंदावन दिखेगा, इसी संसार में रहते हुए मायापुर धाम दिखेगा। तो ये उसी के बारे में बताया गया है कि भक्ति लता कहां तक पहुंच गई है? गोलोक वृंदावन तक पहुंच गई। करेक्ट? ओके। तहा विस्तार लिया हने फले प्रेम फल, यहाँ माली सेचे नित्य श्रवणादि जल। अब क्या लग गया उसमें? फल लग गए। कहाँ फल लगे? लता कहाँ पहुंच गई? भगवान के चरणों तक पहुंच चुकी है। भगवान के चरण कैसे हैं? कल वृक्ष के समान। उस लता में क्या है? फल लगे हुए। फल लग गए, फिर क्या कर रहे हैं माली यहाँ पर? इहा माली सेचे नित्य श्रवणादि जल। फिर भी सिंचाई चल रही है, फिर भी पानी डाल रहे हैं। ऐसा नहीं सीनियर डिवोटी बन गए, पढ़ लिया प्रभुपाद जी की सारी बुक्स पढ़ ली, अब तो सीनियर हो गए, सारे श्लोक आते हैं। और जब तो हमने कभी कभी 64 मालाएं भी की हैं, अब तो हम थोड़ा सतोगुण में आ गए, चुपचाप बस बैठे रहते हैं एक जगह, अधिक कुछ भाग दौड़ नहीं करते, सेवा नहीं करते, साधना नहीं करते, क्योंकि अभी हम सीनियर डिवोटी बन चुके। यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ माली सेचे नित्य श्रवणादि जल। जब कृष्ण प्रेम मिल गया, वहां फल लग गया है, और यहाँ पे भी श्रवण कीर्तन चल रहा है। कभी देखा हनुमान जी? बहुत सेवा हो गई अब तो।
अभी क्या सेवा करें, बस ध्यान करते हैं नाम से। क्या कर हनुमान जी क्या कर रहे हैं? चुपचाप नहीं है। आप पढ़ेंगे सुंदर कांड में तो हनुमान जी क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। कोई भगवान कोई महाभागवत देखे चुपचाप बैठे हुए, चुपचाप होंगे, लेकिन उन्होंने प्रसाद छोड़ दिया, नींद छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। और यहाँ सीनियर डिवोटी बन के क्या हो गए, चुपचाप बैठे हैं, लेकिन 56 भोग पहले मेरे पास में आना चाहिए क्योंकि मैं सीनियर हूं, या स्पेशल जो है मेरे पास में आना चाहिए। यहाँ क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि कृष्ण प्रेम रूपी फल लग गया तो भी वो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। और कैसे श्रवण कीर्तन कर रहे हैं? जो एक नए साधक हैं उससे भी अधिक उत्साह में कर रहे हैं, उससे भी अधिक उत्साह में जप कर रहे हैं, उससे अधिक उत्साह में रीडिंग कर रहे हैं, उससे अधिक उत्साह में सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि साल में जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, वर्ष आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम तो कुछ सेवा करते नहीं है। अभी बच्चे हैं, सब बच्चे लोग सेवा कर लेते हैं, हम तो अपना बैठ के बस, ये गलत धारणा है। भक्ति करने से व्यक्ति और अधिक समय के साथ एक्टिव होता है, उससे और अधिक एक्टिव होना चाहिए, उससे एक्टिविटी कम नहीं करना चाहिए। अगर उसको वास्तव में आनंद प्राप्त हो रहा है श्रवण कीर्तन करते हुए, उसकी भक्ति लता बढ़ रही है, तो वो तो चाहेगा कि मैं और श्रवण कीर्तन करूं, है ना। वो रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि मैं जब हरे कृष्णा बोलता हूं तो एक जीव पर्याप्त नहीं है, मेरी हजारों जीव हो जाए, हजारों जीव से मैं नाम लेना चाहता हूं। और 2 कान पर्याप्त नहीं है, मेरे करोड़ों कान हो जाए, क्योंकि जहां जहां भगवान की कथा सुन रहे हैं वहां वहां मैं सुनना चाहता हूं। तो भक्तों का जीवन क्या है? मायावादी के लिए क्या है? शरीर अवरोध है, शरीर खत्म करना है, इंद्रिय खत्म करना है, आंख खत्म करना है, सब खत्म करना है, इनएक्टिव होना है। भक्तों के लिए क्या है? 2 आंख भी पर्याप्त नहीं है, 1 जीभ भी पर्याप्त नहीं है, 2 कान भी पर्याप्त नहीं, मुझे और चाहिए और चाहिए। तो इसीलिए मायावादी और भक्त एक दूसरे को समझ नहीं पाते। भक्त तो समझ जाते हैं, मायावादी नहीं समझ। अरे यार, ये वृंदावन का साधु बॉम्बे जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, 3-3 बार बॉम्बे के चक्कर लगा रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, या अपना बैठ के बढ़िया 64 माला करें, यमुना नदी में स्नान करें, सारे मंदिरों के दर्शन करें, भागवत पढ़ें। ये क्या भाग दौड़ करने की जरूरत है? लेकिन इसीलिए जो मायावादी हैं या साधारण लोग होते हैं, भक्तों की क्रियाओं को समझ नहीं पाते। तो श्रील प्रभुपाद वो क्यों कर रहे हैं? कीर्तन, प्रचार, पुस्तक वितरण, इस तरह से प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? नित्य श्रवण आदि चल। तो समय के साथ एक्टिविटी और बढ़ती है, डलनेस नहीं आती। ऐसा होता है ना, शुरू में जब आते हैं भक्ति में बहुत जोश होता है, ये करना वो करना है, आसमान पूरा ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर कुछ समय होता है, प्रभु जी कुछ इच्छा ही नहीं होती, नाम करने की इच्छा नहीं होती, कुछ सेवा करने की इच्छा ही नहीं होती। प्रभु जी क्या करें, क्या हो गया मेरे साथ? इसका मतलब क्या है? हमने रेगुलरली पानी नहीं डाला, रेगुलरली श्रवण कीर्तन नहीं किया। दूसरा भी कारण हो सकता है, अभी हम देखेंगे। भक्ति लता में कुछ समस्या होगी, कोई बकरी आके खा के चली गई, कोई बकरी आई और भक्ति लता के पत्ती फूल पत्ती खा के चली गई, या भक्ति लता में क्या हो गया? कीड़े लग गए, क्योंकि हमने पानी नहीं डाला, उसमें कीड़े लग गए और सूख गई वो। भक्ति तो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, आनंद बिल्कुल नहीं आ रहा। नाम ऐसा कर रहे हैं जैसे वो लोहे का एक एक बीड़ कैसी लग रही है, जैसे लोहे का बहुत बड़ा पत्थर हो, उसको ऐसे घुमा रहे हैं, वैसे भीड़ लग रही। सेवा करने के लिए जब 5 बार फॉलो करते हैं, आप आएंगे? आ जाएंगे। आए नहीं, प्रभु जी आएंगे? प्रभु जी वो हो गया, ना सेवा में मन लग रहा है, ना माला करने की इच्छा हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? जब भक्ति में आए थे तब तो ऐसा नहीं सोचा था कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा क्यों हुआ? उसके भी कारण बताएंगे। या तो जल देना कम कर दिया है, या कीड़े लग चुके हैं, या कोई बकरी आके खा गई, या फेंसिंग अच्छी तरह से नहीं किया। ये सबके जीवन में यही होता है।
सबके जीवन में कॉमन चीज है। तो क्या आगे क्या बता रहे हैं, ये फल क्या है, कृष्ण प्रेम रूपी फल क्या है? आंसर तो आ गया है, प्योर डिजायर टू सर्व एंड प्लीज द सेंसेस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। जब हमारी शुद्ध इच्छा होगी, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम। जब हमारी 100% प्योर डिजायर होगी, उसको बोलते हैं कृष्ण प्रेम। चाहे वो किसी भी सेवा में हो, चाहे वो अर्चक हो, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो क्लीनिंग करने वाले हो, चाहे वो गोडाउन संभालने वाले हो, कोई किसी भी स्थिति में रहकर, गृहस्थ आश्रम में हो, ब्रह्मचारी आश्रम में, अधिकतर तो गृहस्थ आश्रम में ही रहते हैं, वो किसी भी आश्रम में हो, किसी भी जाति में हो, कोई भी सेवा कर रहे हो, उनके साथ ये स्थिति आ सकती है। ओके।